हेलो दोस्तों, आज दूसरा दिन है और आज करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और बड़े ही ब्रीफली इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इसके नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शंस में जाके जो भी डिटेल्स हैं उनमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं हम इंडस सिविलाइजेशन से। इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ये 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की। इन सिविलाइजेशन में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, ये कोई ना कोई किसी रिवर वैली के साथ थी। जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी जो वो नील रिवर की वैली पे थी। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर वैली के आसपास थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये इंडस रिवर वैली के आसपास थी। और जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी ये येलो रिवर वैली के आसपास थी, जिसे हम हुआंग-हो भी कह देते हैं। और ये आज हम इस पे बात करेंगे इंडस सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये सबसे मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन थी सारी सिविलाइजेशंस में, क्योंकि इसमें 1500 से ज़्यादा साइट्स जो पाई गई है और इसका फैलाव वाला एरिया जो है 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आप अनुमान नहीं लगा सकोगे तो मैं चलो बताता हूँ कि ये कितना होगा। जितना कि हमारा भारत है, भारत का एरिया जो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि 1.5 मिलियन कितना हो सकता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें जो फर्स्ट साइट डिस्कवर की थी वो थी हड़प्पा जो हड़प्पा एरिया में थी। 1921 में ये जो डिस्कवर की गई थी। और इसका जो अब एरिया है वो अब पाकिस्तान में है। जो पंजाब में था वो अब एरिया पाकिस्तान में चला गया है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी पहले हम उसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते थे, बिकॉज अर्लीस्ट एक्सकावेशन इन द इंडस वैली वर डन एट द हड़प्पा इन द वेस्ट पंजाब एंड मोहिंजोदारो इन सिंध। क्योंकि जो अर्लीस्ट एक्सकावेशंस थी मतलब खुदाई इन द इंडस वैली वर डन एट हड़प्पा, जो वो क्षेत्र था जहाँ पे खुदाई हुई थी उसको हमने हड़प्पा इसलिए बोला था क्योंकि वो एरिया हड़प्पा था, उसको सभी हड़प्पा एरिया बोलते थे। इसलिए जो इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता था। इन द वेस्ट पंजाब एंड मोहिंजोदारो इन सिंध, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है मोहिंजोदारो, और जो वेस्ट पंजाब हमारा अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे इसके जो अवशेष थे वो खुदाई के दौरान मिले थे। बोथ प्लेसेस आर लोकेटेड इन पाकिस्तान नाउ, जैसे कि मैंने बताया। द हड़प्पा कल्चर matured in Sindh and Punjab. It spreads from southwards and eastwards. जो हड़प्पा कल्चर था वो जो मैच्योर हुआ है वो सिंध नदी जो है पंजाब के साथ रावी का एरिया जो पड़ जाता है वहाँ पे साउथवर्ड से ईस्टवर्ड तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया यूज द वर्ड मिलूहा ऑन द प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी वो क्या वर्ड यूज़ करती थी इसके लिए? मेलूहा ऑन द प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट दिस सिविलाइजेशन वाज लेटर नेम्ड एज द इंडस सिविलाइजेशन। पहले इसे मेलूहा कहा जाता था, उसके बाद इस सिविलाइजेशन का जो नाम है वो इंडस सिविलाइजेशन पड़ा। एज सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन लाइज ऑन द एरियाज ड्रेन्ड बाय इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। कि जो इसकी स्थिति थी कहाँ स्थित था? जहाँ पे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाहित क्षेत्र था वहाँ पे स्थित था इंडस सिविलाइजेशन, उसका सेंटर था। मोहिंजोदारो इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस वैली सिटीज एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स। मोहिंजोदारो था वो एक लार्जेस्ट एरिया कवर करता था जिसका एस्टिमेट है 200 hectares. The Harappa culture flourished up to 1800 BC, then it began to decline. जो हड़प्पा कल्चर था वो 1800 BC तक काफ़ी फला फूला, उसके बाद इसका पतन होना शुरू हो गया। एपिडेमिक, फ्लड, climate change, war are the main reasons given by many scholars for decline of this civilization. महामारी, हड़, क्लाइमेट चेंज और लड़ाइयाँ
ये मेन रीज़न जो है स्कॉलर्स के द्वारा बताए जाते हैं जो इस सभ्यता का पतन हुआ है। आगे हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है टाउन प्लानिंग। जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो अपनी टाउन प्लानिंग की वजह से ही अपने आप को अलग रखती थी। द इंडस सिविलाइजेशन वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, जैसे कि मैंने बताया, ऑन द लाइंस ऑफ द ग्रिड सिस्टम। बड़े ही सरल तरीके से हर गली, हर मोड़ और हर जगह ऐसे बनाई थी एकदम बराबर, कहीं ज़्यादा नहीं कहीं कम नहीं। तो ये जो उसका टाउन प्लानिंग थी वो बड़ी अच्छी थी, जिसमें स्ट्रीट्स एंड लेंस कटिंग अक्रॉस वन अदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल, बिल्कुल ही एक राइट एंगल से हर मोड़ हर स्ट्रीट जाती थी। हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबंगा ईच हैड इट्स ओन सिटाडेल बिल्ट ऑन अ हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक। जो हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगा थी, ये जो सिविलाइजेशंस थी, इन्होंने एक अपना ऊंचा सा गढ़ बना के रखा होता था मड ब्रिक का। ये वहाँ पे रहते थे। बिलो द सिटाडेल अ लोअर टाउनशिप वाज बिल्ट कंटेनिंग ब्रिक हाउस फॉर कॉमन पीपल। जो उस गढ़ के सिटाडेल के निचले एरिया में रहते थे, लोअर टाउनशिप, उनका ईंटों का घर होता था और वो आम लोगों के लिए बना होता था, जहाँ सारे आम लोग रहते थे। The underground drainage system connecting all houses to the street drains were covered by stone slabs or bricks. एक इनका ड्रेनेज सिस्टम जो इतना अच्छा था, इतना एडवांस था, हर घर की हर स्ट्रीट से इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। उनको जो नालियाँ थी उनको ईंटों की स्लैब से, स्टोन्स की स्लैब से कवर करके रखा होता था, और जो पानी था वो हर घर से हर गली से बिल्कुल एक मात्रा में एक बराबर होके जाता था। अब हम बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। देयर वाज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स एंड ट्रेड ड्यूरिंग द इंडस सिविलाइजेशन। इनकी एक काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस थी हर इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ के एरिया में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, खेती बाड़ी हो गई, इंडस्ट्री हो गई, क्राफ्ट्स हो गए, ट्रेड हो गया। दे प्रैक्टिस्ड बार्टर सिस्टम फॉर द ट्रेड। ये जो बार्टर सिस्टम है ये क्या होता है? ये जो होता है चीज़ के बदले चीज़, मतलब जैसे वो इनको दाल देते थे और ये इनको इन रिटर्न गेहूँ देते थे, वैसे इनमें मोस्टली जो था वो कॉटन था, कॉटन ऐसे देते थे। मतलब ये पैसे नहीं देते थे, चीज़ के बदले चीज़ देते थे। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। Wheat and barley were the main crops grown besides sesame, mustard and cotton. Surplus grain was stored in granaries. देखो कितना अच्छा सिस्टम था। वीट यानी कनक, बार्ले जिसे हम जौ बोलते हैं, ये इनकी जो थी मेन क्रॉप्स थी। इसके अलावा और भी थी जैसे सरसों, कॉटन वगैरह। और जो इनके सरप्लस ग्रेन होते थे उनको स्टोर कहाँ पे स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज भी बना रखी थी इन्होंने। भाई बड़े एडवांस बंदे थे ये। आगे हम पोइट्री की बात करते हैं। रिमेन्स प्लान एंड इन सम प्लेसेस रेड एंड ब्लैक पेंटेड पोइट्री इज फाउंडेड। कुछ एरियाज में लाल और काली पेंटेड पोइट्रीज जो है वो मिली है। बीड्स यानी कि मनके वर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ द सेमी प्रीशियस स्टोन्स। जो बीड्स, जो मनके थे गले में पहनने का, इन्हें आभूषण पहनने का बड़ा ही क्रेज़ था। तो ये इनकी मैन्युफैक्चर जो करते थे बड़ी एक वाइड वैरायटी में करते थे सेमी प्रीशियस स्टोन्स के साथ। पेंटेड पोइट्री वाज ऑफ बेटर क्वालिटी। The pictorial motifs consisted of geometrical patterns like horizontal lines, circles, leaves, plants and trees. जो इनकी कलाकृतियाँ थी उनमें किस तरह के पैटर्न्स होते थे? जियोमेट्रिकल पैटर्न्स होते थे, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस में बनी होगी, सर्कल्स में बनी होगी, लीव्स बने होंगे, प्लांट्स बने होंगे, ट्रीज बने होंगे।
The seals and the terracotta models of the Indus Valley reveal the use of bullock carts and oxen for land transport and boats and ships for river and sea transport. जो इनकी सील्स थी, जो इनके मॉडल से उनसे क्या पता चलता है, वो ये रिवील कराते हैं कि जो इंडस वैली था वो बुल्लोक कार्ट्स जो गड्ढे होते थे, ऑक्सन जो बल्द होते थे, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड बोट्स एंड शिप्स फॉर रिवर, ये सारा कुछ जो था वो एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे. द हड़प्पा क्राफ्ट्स डिस्प्ले एन इम्प्रेसिव लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. ये एक अलग ही तरीके का इन्होंने अपना स्टैंडर्ड जो है वो बना रखा था. Knorr has suggested that state control may have been responsible for such a high level of standardization in craft. जो स्टेट कंट्रोल था वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल था, जो इतनी हाई लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन था क्राफ्ट में. आगे हम बात करेंगे रिलीजन की. द चीफ मेल डिआइटी वाज पशुपति Proto-Shiva, represented in seals as sitting in a yogic posture with 3 faces and 2 horns. जो इनका देवता था जिसे पूजते थे वो कौन था? पशुपति यानी कि प्रोटो-शिवा. जो कहाँ से पता चला? रिप्रेजेंटेड इन द सील्स एज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर, जो योगिक पोस्चर में बैठा हुए दिखे 3 फेसेस एंड 2 हॉर्न्स के साथ. He is surrounded by elephant, tiger, rhino and buffalo, all facing a different direction, and 2 deers appear on his feet. जो ये जानवर थे इनका जो फेस था वो अलग अलग दिशाओं में था, जबकि 2 जो हिरन थे वो इनके पैरों में थे. The chief female deity was the mother goddess, represented in terracotta figurines. जो इनकी देवी थी वो कौन थी? मदर गोडेस, जैसे मात्रा देवी और शक्ति भी कह सकते हैं. देयर आर एविडेंसेस ऑफ लिंगा एंड योनि वर्शिप फॉर द फर्टिलिटी. जो अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये लिंग और योनि की पूजा करते थे, जो कि फर्टिलिटी के लिए है, जिससे कि सारा संसार उत्पन्न हुआ है. एविडेंस ऑफ फायर वर्शिप वाज आल्सो फाउंड एट लोथल, कालीबंगा एंड हड़प्पा. अग्नि पूजा के भी जो अवशेष हैं वो लोथल से, कालीबंगा और हड़प्पा से मिले हैं. एनिमल, यूनिकॉर्न बुल एंड ट्री वर्शिप पीपल वाज आल्सो फाउंड देयर. यूनिकॉर्न बुल की और पीपल की पूजा के अवशेष भी मिले हैं. They believed in the life after death and supernatural powers. ये मौत के बाद की ज़िंदगी में भी बिलीव रखते थे और सुपर नेचुरल पावर्स में भी अपना जो यकीन था वो रखते थे. They also believed in evil powers and might have used amulets as protection against them. ये जो थे ना वो evil powers पे भी बड़ा यकीन रखते थे. अब आगे हम बात करने जा रहे हैं बरियल प्रैक्टिस की. बरियल प्रैक्टिस होता क्या है? जब कोई मर जाता है उसके बाद उसके शव के साथ जो कस्टम्स के साथ उसको दफनाया जाता है या संस्कार किया जाता है, उस प्रैक्टिस को, उस कस्टम्स को हम क्या कहते हैं? बरियल प्रैक्टिस. अब इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें 2 तरह की बरियल प्रैक्टिस जो थी वो फॉलो की जाती थी. एक तो कंप्लीट बरियल और पोस्ट सेरिमेशन बरियल. जो कंप्लीट बरियल था उसमें पूरी डेड बॉडी को ज़मीन में जो था दफन कर दिया जाता था. जो पोस्ट सेरिमेशन बरियल था, इस प्रैक्टिस में पहले उस शव को जलाया जाता था, अग्नि भेंट किया जाता था, उसके बाद जो उसकी हड्डियां होती थी उसको ज़मीन में दफनाया जाता था. वर पॉपुलर एट मोहनजोदाड़ो, ये मोहनजोदाड़ो में बहुत पॉपुलर था. एट लोथल द बरियल पिट वाज लाइंड विद बर्न्ड ब्रिक्स इंडिकेटिंग द यूज़ ऑफ कॉफिन्स. जो लोथल था उसमें कई बरियल पिट पाए गए हैं. बरियल पिट क्या होता है? वो जो गड्ढे जिसमें शव को या हड्डियों को दफनाया जाता था, वो एक
जली हुई ईंटों के साथ पाया गया है। और इंडिकेट द यूज़ ऑफ कॉफिन्स, जो कॉफिन्स जो बक्से होते थे उनका यूज़ के बारे में भी बताया जाता है। प्रैक्टिस ऑफ पोर्ट बरियल्स आल्सो प्रिवेल्ड, जो पोर्ट बरियल था वो क्या था, जो घरों में बर्तन होते थे, पोर्ट होते थे, उसमें डाल के उसको दफनाया जाता था। जो उनकी हड्डियां होती थी, स्कल्प होता था, वो एक पोर्ट में पैक करके उसको ज़मीन में दफनाया जाता था विद पेयर ऑफ बॉडीज। वुडन कफिन्स वर आल्सो फाउंड एट हड़प्पा, हाउएवर देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती। जो लकड़ी के कफिन्स थे वो भी हड़प्पा में पाए गए हैं, उसके अवशेष पाए गए हैं, पर कोई भी ऐसा जो है वो कोई सबूत या अवशेष नहीं मिला जो सती प्रथा को दिखाता है। अब जो इनकी सील्स थी, जो मोहरें थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द सील्स आर मेड ऑफ स्टीएटाइट। स्टीएटाइट क्या थी, एक ऐसी धातु थी या ऐसी चीज़ थी जो कि एक सॉफ्ट स्टोन, एज द मेजोरिटी ऑफ द सील्स हैव अ एनिमल एंग्रेव्ड ऑन इट विद द शॉर्ट इंस्क्रिप्शन। जो स्टीएटाइट का जो सील होती थी, एक बड़ा ही मुलायम सा पत्थर होता था, उन सील के ऊपर एक एनिमल जो था वो बना होता था एक शॉर्ट इंस्क्रिप्शन के साथ। शेप ऑफ सील्स आर स्क्वायर, रोल्ड एंड ट्रायंगुलर। जो सील्स की जो आकार होते थे सील्स के, वो स्क्वायर्स होते थे, गोल होते थे, रोल्ड होते थे, या ट्रायंगुलर तिकोने होते थे। मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंडेड एनिमल ऑन दीज सील्स आर यूनिकॉर्न बुल। ज़्यादातर इन जो सील्स में एक कॉमन एनिमल जो पाया गया है वो है यूनिकॉर्न बुल, जिसके आगे सिर के आगे एक सींग होता है ना, यूनिकॉर्न, वो बुल पाया गया था। द टेक्निक ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग दीज सील्स विद वाइट लस्टर। वाइट लस्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो पॉलिश कर देती है, लाइट की रिफ्रैक्शन को बढ़ा देती है। वाज अ यूनिक इन्वेंशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक बड़ी ही अच्छी और एक यूनिक जो इनोवेशन थी या इन्वेंशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की।